हमारा विश्वास का केंद्र सेंटर जो है हमेशा प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। ही वाज ए स्कॉलर, अपोस्टल पॉल, लेकिन उनके वचन को भी फेस वैल्यू पर नहीं लिए। पता नहीं क्यों बॉलीवुड क्रिकेटर या कोई भी ऐसा प्रसिद्ध पर्सनालिटी को हम वी जस्ट वर्शिप कीपिंग देम इन द पेडेस्टल। ऐसा नहीं करना हमें। प्रीचर्स कोई भी हो सकता है। कॉर्नेलियस पीटर को देख के आउट ऑफ रेवरेंस उसके कदमों में गिर गया, और पीटर का रेस्पॉन्स क्या था? ओ आप ठीक करो, मैं तो एक अपोस्टल हूँ, मैंने प्रभु यीशु मसीह को मरो में से जी उठा देखा, मैं प्रभु के साथ में 3 साल तक रहा, मैं उनके बहुत करीब था। हाँ, आप मेरे पैर में गिरे हो, सही कर रहे हो। मसीह की मैं पिछले कुछ दिनों से टेल द ट्रूथ याकूब चैनल जो है उसमें देख रहा हूं एक्सपोजिंग वीडियोस बन रहे हैं। किसके ऊपर में? पास्टर अंकित सजवान के ऊपर में। उनका जो प्रोस्पेरिटी यानी कि पास्टर अंकित सजवान का प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल के जो प्रीचिंग है उसके ऊपर में वो एक्सपोज करते हुए वो वीडियोस बना रहे हैं। हालांकि मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा, 1 या 2 थोड़ा सा देखा तो समझ गया कि वो कहाँ से रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। और जो प्रोस्पेरिटी जो गॉस्पेल है एक्सट्रीम उसके ऊपर में उन्होंने रेस्पॉन्स दिया, और एक वीडियो बना जहाँ पर ये जो लिटिल गॉड हेरेसी है इसके ऊपर में उन्होंने एक वीडियो बनाया, कल या परसों का शायद। तो मैंने वो, हालांकि वो वीडियो पूरा नहीं देखा, जस्ट इंट्रो में जब मैंने देखा जो क्लिप उन्होंने प्ले करा, वो क्लिप को देखकर ही मैं समझ गया कि वो जो बोल रहे हैं यानी कि जो याकूब जो रेस्पॉन्ड कर रहा है वो सही है। क्योंकि उस क्लिप में इट वॉज कंप्लीट रिग्रेचेटेशन ऑफ व्हाट अदर प्रोपोनेंट्स ऑफ वर्ड फेथ मूवमेंट लाइक केनेथ कोपलैंड, बेनी हिन और कुछ ऐसे बहुत सारे हैं जो ये इस प्रकार के हेरेटिक जो टीचिंग देते हैं उसका वो वर्ड टू वर्ड इस प्रकार के वो बोलते हुए उस क्लिप में दिखाई दिए। तो इसलिए मैं भी उस बात का कंफर्म करते हुए मैं भी वहाँ उस कमेंट में लिखता हूँ कि वी नीड सच प्रोफेटिक वॉइसेस, यानी कि याकूब को बोल रहा हूँ कि आप अच्छे कर रहे हो, ये तो सही में प्रोस्पेरिटी प्रीचिंग दे रहे। तो उतना ही मैंने कहा। तो उस कमेंट में बहुत सारे लोग आए और मुझे सिखाने लगे, मुझे समझाने लगे, बोलने लगे एनॉइटेड मैन ऑफ गॉड के ऊपर में आप ये सब बात कर रहे हो, कुछ बहुत सारे सवाल किए। तो मैं हैरान हो गया कि मेरे कमेंट पर इतने सारे एंगेजमेंट आ रहे हैं। तो अराउंड 50 लाइक्स भी आ चुके थे और बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे। तो बाद में मैं कमेंट देख कर मैं डिस्टर्ब हो गया और मैंने उस कमेंट को डिलीट कर दिया। तो हालांकि मैं स्क्रीनशॉट ले लेता तो बेहतर होता ताकि आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया तो थोड़ा सा मैं परेशान हो गया। तो इसलिए जवाब देने की जगह मैंने 1-2 को तो हालांकि जवाब दिया, उसके बाद में मैंने वहाँ पर रिस्पॉन्ड करने के वजह से डिलीट कर दिया। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसका पीछे उद्देश्य क्या है, मैं आपको सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि ये दोनों ही व्यक्तियों कि मैं यहाँ पर नाम ले रहा हूँ, याकूब और पास्टर अंकित सजवान। ब्रदर याकूब को मैं सपोर्ट करके बना रहा हूँ वो नहीं है, और जो ये पास्टर जी है उनके विरोध में ये बना रहा हूँ वो भी नहीं है। ये सिर्फ कंटेंट के ऊपर में मेरा बिब्लिकल रिस्पॉन्स है, यानी कि जो कंटेंट आए हैं और लोग जो प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं उसके ऊपर में ये मेरा बिब्लिकल रिस्पॉन्स है। तो कैरेक्टर के ऊपर में ये कोई रिमार्क्स नहीं है, कंटेंट के ऊपर में रिमार्क्स है, उतना समझ लीजिए। तो आई होप जो समझने वाले समझ जाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक वचन के बारे में बताना चाहता हूँ। एक्स चैप्टर 17 वर्स 11 को आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पर हमें दिखाई देता है कि जो बेरियन यहूदी क्रिश्चियंस लोग थे वो बड़े गमजोशी के साथ में अपोस्टल पॉल को रिसीव करते हैं और उनके वचन को सुनते हैं, और बाद में फिर वचन कहता है कि वो हर दिन एग्जामाइन करते थे जो अपोस्टल पॉल उनको बताता है स्क्रिप्चर से, यानी कि वचन से। पौलुस थेसलोनिका में परसिक्यूशन को फेस करके वहाँ से छोड़कर बेरिया इस जगह को जाता है, मैसेडोनिया यानी कि जो ग्रीस का वन ऑफ द प्रोविंस एक शहर था। तो वहाँ के लोग जो करते हैं उसको मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूँ कि हम सबको करना है। वो यहाँ पर अगर आप पौलुस की बात करोगे तो पौलुस एक विद्वान था, एक फारसी था। वो एक भाषा नहीं, ग्रीक, हिब्रू, अरामिक और ऐसे भाषाओं पर वो उसका पकड़ था। वो एक रोमन सिटीजन था, वो फारसी धर्मगुरु स्कॉलर था, और उस समय के प्रसिद्ध जो रबाई यानी कि टीचर, स्कॉलर
गुरु अथॉरिटी गमालियल के अंदर में उन्होंने स्टडी करा, जो जूइश काउंसिल सैनहेड्रिन के मेंबर भी थे। ऐसे व्यक्ति के अंदर में उन्होंने स्टडी भी करा। ही वाज ए स्कॉलर, अपोस्टल पॉल। लेकिन उनके वचन को भी फेस वैल्यू पर नहीं लिए ये जो वेरियन क्रिश्चियंस यहूदी लोग थे, बल्कि वो भी चेक करते थे। देखिए, ट्रूथ शुड बी ऑलवेज ओपन टू टेस्टिंग। सच्चाई जो है हमेशा टेस्ट के लिए खुला होना चाहिए। जब आप प्रचार करते हो, जब आप वचन को लेकर, कोई भी पैसेज को लेकर आप शिक्षा देते हो या प्रचार करते हो, तो वो हमेशा ओपन होना चाहिए स्क्रिप्चर से एग्जामाइन करने के लिए। क्या आप बोल रहे हो जो सही है या गलत है? किसी के फेस वैल्यू या किसी व्यक्ति विशेष के आधार पे आप डिसाइड मत कीजिए कि ये सही है या गलत है। आप स्क्रिप्चर को एग्जामाइन कीजिए। लेट द स्क्रिप्चर इंटरप्रेट द स्क्रिप्चर। तो वचन में जो कुछ भी आप लेकर आते हो उसे आप टेस्ट करने के लिए अलाउ कीजिए। और यहाँ पर हमें ये ऐसा नहीं करना। मैं स्पेशली देखता हूँ, वी इंडियंस वी टेंड टू, पता नहीं क्यों, बॉलीवुड क्रिकेटर या कोई भी ऐसा प्रसिद्ध पर्सनालिटी को हम वी जस्ट वर्शिप कीपिंग देम इन द पेडेस्टल। ऐसा नहीं करना हमें। प्रीचर्स कोई भी हो सकता है, ऑल आर फैलिएबल ह्यूमंस। वो वीकनेस उनके अंदर में होता है, ढेरों, हम सब में ढेरों वीकनेसेस है। हम गलती कर सकते हैं, उसको आप वो गलती नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा इस प्रकार से सोच रखना। आप पीटर का उदाहरण ही ले लीजिए। कॉर्नेलियस पीटर को देख के आउट ऑफ रेवरेंस उसके कदमों में गिर गया। शायद इफ माय मेमोरी इज करेक्ट, एक्स चैप्टर 10 में कॉर्नेलियस एक कमांडर, वो गिर गया किसके पैर के नीचे? पीटर। और पीटर का रेस्पॉन्स क्या था? ओ आप ठीक करो, मैं तो एक अपोस्टल हूँ, मैंने प्रभु यीशु मसीह को मरों में से जी उठा देखा, मैं प्रभु के साथ में 3 साल तक रहा, मैं उनके बहुत करीब था। हाँ, आप मेरे पैर में गिरे हो, सही कर रहे हो। ऐसा कहा? नहीं, अरे ऐसे मत करो, मैं भी एक इंसान हूँ। आप पढ़िए, मैं ये कोई बना कर नहीं बोल रहा हूँ। प्रचारक को आप रेस्पेक्ट कीजिए, प्रचारक के लिए प्रार्थना कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो भी इंसान है, आप और हमारी तरह। वो कोई स्पेशली फेवर्ड अनॉइटेड। हाँ, जब आप अनॉइटेड की बात करते हो, ओल्ड टेस्टामेंट में राजा को अनॉइट किया जाता था, प्रीस्ट को अनॉइट किया जाता था, प्रोफेट्स को अनॉइट किया जाता था। स्पेशल जो टास्क ऑफिसेस इन कार्य करने के लिए अनॉइट किया जाता था प्रभु की ओर से। और आज के डेट में होली स्पिरिट इज द अनॉइटिंग। हम सब को होली स्पिरिट मिला तो हम सब अनॉइटेड है। तो आप किसी को पापा बना लेते हो, वक्त बना लेते हो, तो वो ऐसा मत कीजिए, वो सही नहीं है। ये एक गलत, आप मतलब आपका विश्वास का जो केंद्र है, जो सेंटर है, वो आप किसी व्यक्ति को बना रहे हो। हमारा विश्वास का केंद्र, सेंटर जो है हमेशा प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। आप वचन सुनिए, वो सुनिए। एट द एंड ऑफ द डे हमारा विश्वास जो है वचन के आधार पर प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए, ना कि कोई व्यक्ति विशेष पर। और देखिए, बहुत सारे लोगों का एक गलत फहमी हो जाता है कि कोई बहुत फेमस है, कोई बहुत अच्छा प्रचारक है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत सारे लोग सुनते हैं, तो वो सही है। इफेक्टिवनेस जो है वो ट्रू और एक्यूरेट होना वो नहीं दर्शाता। आप बहुत इफेक्टिव हो सकते हो। मोटिवेशनल स्पीकर वो आपके अंदर में आग लगा देता है। क्या वो एक्यूरेट होते हैं? नो। फिलोसफी, डॉक्ट्रिन्स, थियोलॉजी वो करेक्ट होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इफेक्टिव प्रीचर नहीं होते, यानी कि वो हमको इमोशनली चार्ज नहीं करते, वो कैरिस्मेटिक वॉइस, पर्सनालिटी नहीं होते, लेकिन वो एक्यूरेट होते हैं, सही होते हैं। आप वचन देखिए, खोल के देखिए। पॉल, ही वॉज नॉट एलोक्वेंट। पॉल एलोक्वेंट नहीं था, लेकिन अपोलोस था। ऑफकोर्स आप इफेक्टिव होकर एक्यूरेट भी हो सकते हो, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। इफेक्टिवनेस इज इक्विवेलेंट टू एक्यूरेसी थ्रू, वो कहना वो सही नहीं होगा। मेरा अपना क्लासमेट BTS का, वो दिल्ली में पास्टर करता है। ही इज़ ए वेरी जेन्यून फेथफुल मैन। उनका कोई बहुत बड़ा चर्च नहीं है, वो भाड़े के घर में वो चर्च चलाते हैं। अपना जगह, देश से मेरा मतलब है वो अलग स्टेट से हैं, वहाँ से जाकर दिल्ली जैसी जगह में वो सेवकाई कर रहे हैं हिंदुओं के बीच में। और बीच बीच में खबर आता है, डिस्टर्ब करते हैं जो अदर रिलीजियस फैनेटिक ग्रुप्स है, वो आकर बीच बीच में
परेशान करते हैं, साउंड सिस्टम भी नहीं है उनके पास में, वैरेस वो बहुत ही काबिल इंसान है, वचन को सही से प्रचार करता है। सो फेथफुलनेस को आप मेज़र कीजिए कि वो वचन के प्रति कितना फेथफुल है, उसको देखिए, वचन को कितना एक्यूरेटली बैलेंस तरीके से प्रस्तुत करता है, ना कि कोई एक वर्स को लेकर या एक दो वचन को लेकर टेक्स्ट प्रूविंग करके अपना जो पहले से जो थियोलॉजी को फॉलो कर रहा है, जो हेरेटिक है, उसको टेक्स्ट प्रूविंग करके प्रचार करता है। तो उन सभी को हमें एग्जामाइन करने के लिए ओपन रहना चाहिए, क्योंकि देखिए चर्च में आप शुरुआत जब से चर्च पैदा हुआ, ये दो दुश्मन जो है चर्च में रहा है। एक दुश्मन वेरेस मदद किया, चर्च हिस्टोरियन इसे ड्रैगन और स्नेक के रूप में दिखाते हैं। स्नेक जो है चर्च के अंदर में था, यानी कि वो झूठी शिक्षाएं, हेरेसीज, ये सब जो है सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाए। इसीलिए जितने भी आप अर्ली चर्च फादर्स, अर्ली चर्च का जो काउंसिल क्रीड्स है, ये सब इन रिस्पॉन्स टू हेरेटिक टीचिंग ही उत्पन्न हुआ। तो आप चर्च हिस्ट्री में भी देखिए, झूठी शिक्षाएं बहुत ही खतरनाक थे, मंडली को नरक की ओर ले जाते थे। इसीलिए प्रभु ने ऐसे विद्वानों को खड़ा किया जो रेस्पॉन्स करे और सुधार हुआ। ये जो स्नेक है ये डिवीज़न क्रिएट करता है, ये बिलीवर को आपस में लड़ाता है, एट द एंड मतलब नरक ही ले जाता है। और दूसरा, जब आप देखोगे जो ड्रैगन बाहरी एक्सटर्नल परसिक्यूशन जो है, जो सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, इंटेलेक्चुअल, ये जो परसिक्यूशन था, ये उल्टा चर्च को मजबूत किया, कमज़ोर नहीं किया। लेकिन झूठी शिक्षाएं इस प्रकार की वो जो है कमज़ोर करता है चर्च को, और अल्टीमेटली ये पॉइजन है। आपके एक कप चाय में एक बूंद जहर आपको मारने के लिए काफ़ी है धीरे धीरे। तो रोज़ आप पॉइजन खाते रहोगे तो धीरे धीरे आपका जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो काम करना बंद कर देगा। थोड़ा थोड़ा जहर रोज़ खाते रहोगे तो वो आपका शरीर का धीरे धीरे करके वो मारता है। वीडियो देख रहा था न्यूज़, जहाँ पर एक औरत ने दूसरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के कारण, अमीर लड़के के साथ में अफेयर होने के कारण अपने ही पति को थोड़ा थोड़ा रोज़ पॉइजन देकर मार दिया। थोड़ा थोड़ा पॉइजन लॉन्ग टर्म में, यानी कि 1-2 महीने बाद में उसको असर हुआ और उसका इंटरनल ऑर्गन धीरे धीरे गलना शुरू हो गया और मर गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि थोड़ा थोड़ा भी आप अगर इस प्रकार की कुछ कुछ शिक्षाएं, थोड़ा झूठ थोड़ा सच मिलाकर वचन से आप खाते रहोगे तो एट द एंड आपका विश्वास भी कहीं कुछ और में होगा, वो मसीह नहीं होगा जो प्रभु वचन में, कुछ और आप विश्वास करने लगोगे। तो देखिए, हम सब वचन को जानने में, प्रभु को भरोसा करने में, प्रेम करने में बढ़ रहे हैं हमारा। तो ये जो है, जैसे हम शुरू में जब वचन कहता है हम दूध पीते हैं, जब इन्फेंट पैदा होता है, बच्चे पैदा होते हैं तो दूध पीता है, उसके बाद में धीरे धीरे मांस, हड्डी, सॉलिड फूड खाने लगता है। तो ये बात सही है कि हम शुरू में कुछ हमारे शिक्षाओं में गड़बड़ी हो रही है। तो अगर कोई ऐसा पॉइंट आउट करता है तो हमें रिपेंट होकर सुधारना है, उससे हमें संभल के और वचन को जानने में, गहराई में, ओवरऑल काउंसिल ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, द रेवलेशन, प्रभु को जानने में हमें बढ़ते जाना है। तो ये चीज़ जो है कमी हो रही। अगर ये चीज़ नहीं हुआ तो हमारा विश्वास जो है कहीं और गड़बड़ है। तो पर्सनालिटी को मत देखिए, पर्सन ऑफ क्राइस्ट, वहाँ पर आप फोकस रहिए। कोई भी गलत हो सकता है, और इफेक्टिवनेस इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू एक्यूरेसी, तो वो याद रखिए। मोटिवेशनल स्पीकर भी इफेक्टिव होते हैं, लेकिन वो एक्यूरेट होंगे वो हम नहीं कह सकते। और वचन भी कहता है मैथ्यू 7 फॉलोइंग में, अगर आप देखोगे, तेरे नाम से हमने भविष्यवाणी किया, चंगाई की, वो किए, लेकिन अंत में क्या है? फेथफुलनेस, मैं तुझे नहीं जानता। तो हमें टेस्ट करना है, हमें चेक करना है, क्या जो आपका पास्टर प्रचार कर रहा है कहीं वो गलत तो नहीं है, क्योंकि डिजर्निंग का जो गिफ्ट है हम सबों को मिला है, ये बात हमको नहीं भूलना है। पवित्र आत्मा का बहुत से वरदानों में से एक वरदान है गिफ्ट ऑफ डिजर्निंग। और जब ओपनली कुछ ऐसा होता है जहाँ पर झूठी शिक्षाएं आपको देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर आप अब ये मत कहिए कि आप किसी का नाम मत लो, आप नाम नहीं ले सकते, वो ये ऐसी बातें नहीं है। आप वचन में भी देखोगे पौलुस ने भी नाम लिया, 1-2-3 जगह में उसने भी झूठी शिक्षकों के नाम लिया। तो ये किसी भी तरह से कोई प्रचारक को अंडरमाइन करने का, उन्हें
नीचा दिखाने का नहीं है। कंटेंट को हमें सबको एग्जामाइन करना है, यानी कि कोई भी प्रचारक हो सकता है, उसका कंटेंट को हमेशा आप एग्जामाइन करें। और इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी चीज़ों को संदेह करें, लेकिन कुछ कुछ अपफ्रंट आपको लगता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन दिस, ऐसा तो कभी मैंने सुना नहीं, ऐसा अगर आपको लग रहा है, पवित्र आत्मा आपको प्रोवोक कर रहा है, तो आप चेक कीजिए, वचन में चेक कीजिए कहीं वो गलत तो नहीं है। तो आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आई डू रिस्पेक्ट पास्टर अंकित सजवान एंड दिस ब्रदर याकूब, दोनों के जो सेवकाई कमिटमेंट के लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और स्पेशली जब दिल्ली जैसी जगह में आप इतना मास लेवल पे आप सेवकाई कर पा रहे हो, कंसिडरिंग द करंट सिनेरियो, इट्स रियली अप्रिशिएबल। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं हमें ह्यूमिलिटी के साथ में एक्सेप्ट करना है। हम सब गलत हो सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो गलत नहीं हो सकता, लेकिन एज लॉन्ग एज वी ब्रीथ गॉड इज़ ग्रेशियस, हमें वो समझ देता है। तो ओवरऑल सभी जो उनका प्रीचिंग है वो गलत मैं कभी नहीं कहूँगा, और जो पास्टर भाई जो याकूब कहता है वो सब सही है, वो भी मैं नहीं कहूँगा। हमेशा वचन ही वो मेजरिंग स्टिक है, नॉट पर्सनालिटी। मुझे आज भी याद है मेरे सेवकाई के अर्ली डेज में मेरा एक आदत है, अभी से नहीं बहुत पहले से, जब से मैं मेरे हाथ में मोबाइल आया, मैं अपना वचन को रिकॉर्ड करता हूँ वॉइस में, और बाद में जाके सुनता हूँ, और कुछ कुछ करेक्शन का ज़रूरी होता है तो मैं उसे करता हूँ। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा चर्च में मैं प्रचार करते गया, तो फ्लो में मैंने एक व्यक्ति का नाम गलत ले लिया, यानी कि वचन के कैरेक्टर का नाम गलत ले लिया। तो वो फ्लो में हो गया, डिलिबरेटली नहीं था, लेकिन जब मैंने रिकॉर्डिंग में सुना मुझे बहुत बुरा लगा। और कुछ जो वो स्टेटमेंट था वो जो है मतलब उस व्यक्ति के बारे में हो गया। तो जब मैंने सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा, तो इसलिए मैंने अपने एक मित्र को फ़ोन करके बोला ऐसा हो गया, कि मैं बता दूं, पास्टर को बता दूं कि मुझसे ऐसी गलती हो गई। तो उन्होंने कहा कि फ़्लो में हो गया तो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। तो देखिए हमें सीरियस होना है, परमेश्वर का वचन को हम हैंडल कर रहे हैं, और वचन भी साफ करता है जेम्स में कि टीचर्स जो है उनके ऊपर में स्ट्रिक्ट जजमेंट होगा। तो इसलिए हमें बहुत सावधान होने का ज़रूरी है। डेलिबरेटली मुझे नहीं लग रहा कि इंटेंशनली ये पास्टर जो है ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कई बार हमें जाने अनजाने में हम ऐसे किताबें पढ़ते हैं, ऐसे प्रचारक को सुनते हैं, उनका थियोलॉजी हमें भी आ जाता है, तो उससे हमें सावधान होना है। एट द एंड मतलब वचन में ही हम कंक्लूड करें और प्रभु यीशु मसीह को ही देखें, ना कि इंसान, ना कि कोई पर्सनालिटी, व्यक्ति विशेष। इन सबों से हमें सावधान होना है। आप प्रचारक को सुनिए, उनको रिस्पेक्ट कीजिए, उन्हें आदर कीजिए, सम्मान करें, सपोर्ट करें, प्रार्थना करें उनके लिए, लेकिन उनको ब्लाइंडली कभी भी फॉलो ना करें, क्योंकि जब आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो करते हो इट इज़ ऑलवेज डेंजरस। प्रभु के जगह को आप साइड करके उसको ही आप कहीं ना कहीं वर्शिप भी शायद करते हो। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। गॉड ब्लेस यू।